बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रवाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद बिल्कुल मफलूज हो चुका है। जमात इस्लामी का धरना है, उनके शुरका वहाँ पे मौजूद हैं। इवन कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने धरने का ऐलान कर रखा था और मुल्क गिर एहतजाज जो है उसका ऐलान कर रखा था। पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया गया, लोगों का क्रैकडाउन पुलिस का भी किया गया, गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन इस वक्त जो है वो एहतजाज हो रहा है जमात इस्लामी का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज इस वक्त कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह क्या है उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन इस वक्त जो हाफिज नईम साहब हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि 5:30 बजे के बाद तमाम शुरका पहुंचे, लेकिन दफा 144 नाफिज है। पुलिस ने पहली गिरफ्तारी अभी कुछ देर पहले की है, क्योंकि पुलिस वैन वहाँ पे मौजूद है। जो भी शुरका आ रहे हैं उसको मुंतशिर किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब ने वाज़े कर दिया है कि आज धरना एहतजाज हर सूरत इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के ऊपर होगा। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि एक बड़ा खुदा न खास्ता एक तसादुम भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अभी से कुछ दिन पहले, कुछ 3-4 दिन पहले एक टीएलपी का धरना आया था। वो वहां पे लोग बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक वीडियो आपके सामने वायरल हुई थी जिसके अंदर ये कहा जाता रहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। तो इसी तरह जब जमात इस्लामी आ रही है धरने के लिए, तो उसको क्यों रोका जा रहा है? तहरीक इंसाफ अगर धरना करना चाहती है तो क्यों रोका जा रहा है? मौलाना फजल रहमान साहब ने अगले कुछ दिनों के बाद भी धरने की कॉल दे रखी है। तो यानी अब जो हालात हैं वो थोड़ा सा हमें तंग होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने पिछले कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इवन कि आज आजम नजीर तारड़ साहब ने यह कहा है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वजह क्या है कि इन लोगों को क्यों वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? जाहिर सी बात है, हुकूमत का हक होता है कि वो 5 साल पूरे करे। इनको वजाहतें देने का मतलब यही है कि कुछ खबरें मिल रही हैं, कुछ जो है वो बड़ा होने वाला है। मैंने पिछले एक ब्लॉग में आपके सामने ये चीज़ रखी थी कि अब जरदारी साहब जो वो काफ़ी एक्टिव हैं, बड़ी बड़ी लोगों से, शख्सियात से मुलाकातें भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए। बहरहाल वो अपनी जगह पे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उसके ऊपर समाअत भी हुई, क्योंकि उन्होंने एहतजाज के हवाले से इजाज़त मांगी थी, धरने के हवाले से इजाज़त मांगी थी। जस्टिस समन रिफत साहबा ने आज इसके ऊपर समाअत की। शोएब शाहीन साहब उसके अंदर पेश हुए। एडवोकेट जनरल साहब ने आज वाज़े तौर पर जस्टिस समन रिफत साहबा को ये कहा कि हम इजाज़त नहीं दे सकते। और इमन के ये कहा कि अगर आप इजाज़त दे भी दे, यानी अदालत अगर इजाज़त दे दे तो हम नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी धरना करना चाहती है, आज उसका धरना है, उसके बाद फिर हो सकता है इसका धरना कब तक चले, यानी ये उन्होंने वजाहतें दी। लेकिन साथ ये कहा कि अगर अदालत इजाज़त दे या फिर ना दे, हम इजाज़त नहीं देंगे। अब इसके ऊपर तौहीन अदालत लगती है या कुछ हो सकता है, तो ये जो कानूनी माहिरीन है वो इसको खूब जाने हैं। पर मेरी जो अक्ल नाक़िस है उसके मुताबिक यही है, ये कम अज़ कम तौहीन अदालत ही है। अदालत ये कहती है कि हम इजाज़त देंगे, वो कहते हैं हम नहीं मानते, वाज़े तौर पर नहीं मानते। अब आगे की बात तो दूर की बात है। बहरहाल इसके ऊपर जस्टिस समन रिफत साहबा ने अपना फैसला महफूज किया है। अब देखते हैं कि इसका क्या फैसला आता है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी आज अडयाला जेल के अंदर। सलमान सफदर साहब वहाँ पे पेश हुए, सलमान अकरम राजद साहब वहाँ पे मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता वहाँ पे मौजूद थे, मिशाल यूसुफजई और बाकी यानी पूरी की पूरी जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद थी, इस समाअत के हवाले से मौजूद थी। लेकिन पुलिस ने जज साहब को ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आए ही नहीं है। तो इसके ऊपर जज साहब ने माशाल्लाह क्या दीदा दिलेरी से उन्होंने कहा दरखास्त बर्खास्त कर दी और फौरन वो उठकर अपने कमरे में चले गए। बात ही खत्म हो गई। यानी ये 190 मिलियन पाउंड की जो समाअत होनी थी उसका आज का अहवाल ये है। इसके बाद फिर अलीमा खान साहबा ने आज गुफ्तगू की है मीडिया से और एक पैगाम भेजा है आर्मी चीफ साहब को। उन्होंने ये एक बड़ा पॉजिटिव बयान है, बड़ा खूबसूरत एक पैगाम है मेरे ख्याल में इमरान खान की जानब से। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उनको ये पैगाम है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इस वक्त की जो हुकूमत है वो फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तसादुम चाहती है, इन दोनों को आपस में लड़वाना चाहती है, आमने सामने करना चाहती है। तो हमारा पैगाम आपसे है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। हम जाने, जी हुकूमत जाने, नून लीग जाने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने, तहरीक इंसाफ जाने, हम इनसे लड़ लेंगे। लेकिन आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि आप एक साइड पर हो जाएं, यानी आप अपनी कानून की हद जो है उसमें खड़े हो जाएं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव पैगाम है जो अलीमा खान साहबा ने इमरान खान की जानब से आज पहुंचाया है। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि बड़ी दिलचस्पी है।
आपको याद होगा 1-2 दिन पहले ताहिर अंजुम जो मुस्लिम लीग नून के कल्चर विंग के सदर हैं, उसके ऊपर एक खातून ने हमला किया था, नीली परी परी के नाम से उसकी एक टिकटॉक आईडी है वगैरह वगैरह। बट उसके ऊपर फिर काफी वावेला हुआ, काफी शोर शराबा हुआ कि अभी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इवन के ताहिर अंजुम ने यह भी कह दिया कि मैं इसका मुकदमा बानी पीटीआई के ऊपर ही दर्ज करवाऊंगा। उससे अजीब बात है ना, जिसको अकल तस्लीम नहीं करता वो मरियम नवाज से वाली बात होगी। पर आज उसकी पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हालांकि पुलिस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ताउन कर रही वो आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो पुलिस ने रिपोर्ट दिया है उन्हें यह क्या कहा है कि इस खातून का यानी इस नीली परी का ताहिर अंजुम के साथ 50 से जायद मरतबा राब्ता हुआ है। इवन कि उसी दिन जिस दिन ये वकुआ हुआ, जिस दिन इस खातून ने थप्पड़ मारे ताहिर अंजुम को, उसी दिन भी 1 दर्जन से जायद कालें ताहिर अंजुम इस नीली परी के दरमियान हुई। आप अंदाजा करें यानी मसले किस घटिया लेवल की आप हरकत करते हैं। और उसके बाद वजह क्या, इवन कि पुलिस का यह बयान है कि ये कल्चर विंग का सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और अपने ओहदे को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए या अपनी बेहतर पोजीशन के लिए ये सब कुछ कर रहा था ताहिर अंजुम। नहीं, आप इतनी घटिया हरकत करते हैं, यानी छितर भी खाते हैं, अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं, और उसके बाद आपको ओहदा भी नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में एक ऐसी शोहरत या ऐसे ओहदे या ऐसी इज्जत से आपको मर जाना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो ट्रिब्यूनल चेंज करने थे या ट्रिब्यूनल का जो एक फैसला आना था, ट्रिब्यूनल को जो काम करने से रोका था, उसके ऊपर आज समाअत की है। अब देखिए आमिर फारूक साहब के हाल, जो समाअत है उन्होंने मुलतवी कर दी है 29 जुलाई तक। लेकिन वजह यह है कि आमिर फारूक साहब जो हैं वो केस को लेकर बैठ गए हैं। उन्होंने आर्डर दे रखा है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब इसके ऊपर समाअत ना करें, वो इसके ऊपर कुछ ना करें। तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी इसके ऊपर कोई समाअत नहीं कर रहे क्योंकि वो ट्रिब्यूनल के जज हैं, और इसी तरह वो खुद भी इस फैसले को लेकर बैठ गए हैं, खुद भी कोई फैसला नहीं कर रहे। ना खुद कोई फैसला कर रहे हैं, ना तारिक महमूद जहांगीरी साहब को कोई फैसला करने दे रहे हैं ट्रिब्यूनल के हवाले से। उनको पता है कि जो भी फैसला आएगा वो तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है वो आमिर फारूक साहब के जो एक उनकी जो ख्वाहिश है उसके खिलाफ ही आ सकता है, अगर आईन और कानून के मुताबिक आए तो। और पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।